गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लास थर्ड एसएसटी चैप्टर 1 ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब मीन्स क्या होता है पृथ्वी का मॉडल एंड ग्लोब मीन्स सॉरी मैप्स मीन्स क्या होता है नक्शा। तो हम आज चैप्टर 1 में ग्लोब एंड मैप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्लोब का इंट्रोडक्शन। द अर्थ है वेरी ह्यूज इन साइज, है ना। हमारा अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा है। इट अपीयर्स टू बी फ्लैट बट इट एक्चुअली शेप्ड लाइक अ बॉल ब्लग ऑन टू साइड्स, है ना। एक्चुअली में देखने से क्या दिखता है, बाल की तरह दिखता है, परंतु ये बाल की तरह नहीं है, इसका ऊपर और नीचे फ्लैट सरफेस है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द होल ऑफ द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस। हम लोग एक ही जगह बैठ के या एक ही जगह से पूरे पृथ्वी को, अर्थ को नहीं देख सकते, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, देखो, एक ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्लोब क्या है, एक अर्थ का मॉडल है विच इज नॉट परफेक्टली राउंड इन शेप, यह राउंड शेप में परफेक्ट नहीं है। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप लाइक एन ऑरेंज, यह ऑरेंज की तरह शेप में है। फर्स्ट ग्लोब वाज मेड इन 1492 बाय मार्टिन बहिन, ठीक है। फर्स्ट ग्लोब किसने बनाया था, 1492 में मार्टिन बहिन ने बनाया था। इट इज अ बिग बॉल फिक्स्ड टू अ स्टैंड इन अ टिल्ट पोजीशन एज द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना, इज टिल्ट ऑन इट ऑर्बिट। यह एक बहुत बड़ा बॉल एक स्टैंड में क्या होता है, फिक्स था, ठीक है, और थोड़ा सा झुका हुआ था। जैसे हमारा क्या होता है, ये देखो ग्लोब, ये है ग्लोब, बहुत बड़ा बाल है, टिल्ट झुका हुआ है और एक स्टैंड में क्या है, फिक्स है ना। तो एक्सिस इसको बोलते हैं, देखो द रॉड ज्वाइनिंग द टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड एक्सिस। एक रॉड है, ठीक है, इसके बीच में एक रॉड है जो क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ग्लोब शोज द एग्जैक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेस लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, है ना। ग्लोब क्या करता है, एक्चुअल साइज और शेप को दिखाता है, किसका, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का, ठीक है। We can learn about the rotation or spinning of the earth on its axis and about the positions of the day and night with the help of a globe, है ना। We learn about the rotation, हम लोग ग्लोब की रोटेशन की सहायता से, है ना, अर्थ के एक्सिस की सहायता से जब ग्लोब घूमता है, ठीक है। When we learn about the rotation, हम लोग ग्लोब घूमता है, इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी भी घूमती है ना। अब पृथ्वी भी घूमती है तो जिसके कारण हमें क्या पता चलता है, डे और नाइट का पता चलता है, ठीक है। अगर हम लोग को जिस साइड दिखता है वो डे है और जिस साइड नहीं दिखता है वो क्या है, नाइट है। अब इमेजिनरी लाइन आते हैं, देखें इसमें लिखा है द ग्लोब आल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट डायरेक्शन। ग्लोब की सहायता से हम लोग डायरेक्शन को भी जान सकते हैं, दिशा को भी जान सकते हैं। अपर साइड क्या होता है, नॉर्थ, एंड लोअर साइड क्या होता है, साउथ, ठीक है। अब इमेजिनरी लाइंस आगे देखो, इमेजिनरी लाइंस वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, दो लाइंस होता है ग्लोब में, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस। द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। ग्लोब में वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, वर्टिकल लाइंस ये होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये होते हैं, ठीक है। The horizontal lines are called latitudes, है ना। वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। दिस इमेजिनरी लाइन हेल्प टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब एक्चुअली। ये इमेजिनरी लाइन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोकेट करने के लिए, ठीक है। द ग्लोब रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। द ग्लोब रोटेट्स किसमें करता है, इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द प्लेस एंड डिटेल्स ऑन अ ग्लोब, है ना। हम लोग ग्लोब में पूरे डिटेल्स को, एक जगह के डिटेल्स को नहीं जान सकते। इट बिकम डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। अब ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होती है, समस्या होती है, ठीक है। तो ग्लोब समझ में आया, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है, ठीक है। पृथ्वी का मॉडल होता है और ओशियन और कॉन्टिनेंट को एक्चुअल शेप एंड साइज में दिखाता है, और ग्लोब की सहायता से हम लोग डायरेक्शन भी जान सकते हैं, ठीक है। ग्लोब में दो लाइन होते हैं, इमेजिनरी लाइन, ग्लोब में इमेजिनरी लाइन होता है, दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। एक ही जगह बैठ के हम लोग ग्लोब के पूरा नहीं देख सकते, ठीक है, और ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें समस्या होती है, कठिनाई होती है। अब आते हैं हम लोग मैप। मैप मीन्स क्या होता है, नक्शा। मैप इज डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज, रोड एटसेट्रा। मैप क्या होता है, एक डायग्राम होता है, या मैप इज अ ड्राइंग ऑन अ पेपर, पेपर में एक
ग्राफ होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है, सी को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ सिटीज, रोड्स एक्सेट्रा को शो करता है। ए बुक कंटेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, एक मैप का बुक होता है जिसको हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं। द होल अर्थ कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ मैप, है ना, पूरे अर्थ को एक पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पेपर को मैप बोलते हैं। इट हैज ए स्केल एंड ट्रूजन सिंबल और पीस, है ना, इसमें स्केल और सिंबल्स होते हैं, ठीक है। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, नक्शा क्या होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है। सम मैप्स कैन बी डिस्प्ले ऑन वॉल, कुछ मैप्स क्या होते हैं दीवार पे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। सम कैन बी शोन इन बुक्स, कुछ मैप बुक में रहते हैं और कुछ मैप्स क्या होते हैं पॉकेट्स में रहते हैं। द मैप इज शो द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप, है ना, देखो द मैप इज शो द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, एक ऐसा मैप जो पूरे शो करता है, पूरे अर्थ को शो करता है, उस मैप को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मैप बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा नक्शा जो पूरी दुनिया को पेपर के माध्यम से शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मैप। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, मैप कई प्रकार के होते हैं। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर, वेदर, पॉलिटिकल डिवीजन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, रूट्स एक्सेट्रा। उनकी सहायता से हम लोग फिजिकल भौतिक सुविधाएं, मौसम, पॉलिटिकल डिवीजन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स आदि को देख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। मैप्स कैन बी पॉलिटिकल और फिजिकल अकॉर्डिंग टू द फीचर्स दे आर डिपेक्टिंग, है ना। मैप दो प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल, है ना। द पीपुल हु ड्रा मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स, हाँ, ऐसे लोग जो मैप्स को ड्रा करते हैं उनको कार्टोग्राफर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल मैप। शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ माउंटेन, लैंड, रिवर्स, वैली, लेक्स एंड पॉन्ड्स। फिजिकल मैप मतलब क्या होता है, भौतिक नक्शा, है ना। शो द नेचुरल फीचर्स, ऐसे मैप जो नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे माउंटेन, लैंड, रिवर्स, वैली और लेक्स एंड पॉन्ड्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप से बोलते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल मैप। शो द बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड कंट्री इंक्लूडिंग सिटी एंड कैपिटल। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जो बाउंड्री, स्टेट ऑफ बाउंड्री, है ना, राज्य के बाउंड्री को और देश के बाउंड्री को और शहर और राजधानी को शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। शो द बाउंड्री ऑफ स्टेट, राज्य की बाउंड्री को, एंड कंट्री, है ना, देश और राज्य की बाउंड्री को शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। अब आते हैं कलर कीज, है ना, तीसरा है कलर कीज। डिफरेंट कलर यूज्ड इन द कलर कीज हेल्प अस टू सी द वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ, है ना। कई प्रकार के कलर का उपयोग हम लोग मैप बनाने के लिए करते हैं, हर कलर अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिजिकल मैप हैव अ कलर की विच एक्सप्लेन, फिजिकल मैप के बारे में यहाँ पर दिखाया, बताता हूँ, जो कलर को, जो कौन से कलर है वो बताता है। जैसे द मीनिंग ऑफ द कलर, गिव डिटेल अबाउट द हाइट्स, है ना, डेप्थ ऑफ द लैंड, सी एंड ओशियंस, है ना। द मीनिंग ऑफ द कलर गिव डिटेल अबाउट द हाइट्स, हाइट्स के बारे में जानकारी देता है। डेप्थ ऑफ द लैंड, जमीन की गहराई के बारे में जानकारी देता है। सी एंड ओशियन, समुद्र है, सागर के बारे में, के गहराई के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि कलर किस मतलब, जैसे ग्रीन है तो वहाँ पर हरे भरे पौधे हैं, ठीक है, ब्लू है तो वहाँ पर वाटर है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पर व्हाइट रहे वहाँ पर आइस है, ये हमारा कलर किस होता है, जिसके माध्यम से हम लोग मैप को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। द ओशियंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, देखो यहाँ पर लिखा है द ओशियंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, है ना। समुद्र को कौन से कलर से दर्शाते हैं, ब्लू कलर। माउंटेन एंड हायर लैंड फॉर्म बाय ब्राउन्स, पर्वत और जमीन को हम लोग ब्राउन कलर से दर्शाते हैं, शो करते हैं। प्लेट्यू बाय ऑरेंज, पठार को ऑरेंज कलर से, एंड येलो एंड प्लेन्स बाय ग्रीन कलर, ठीक है, और प्लेन्स को हम लोग ग्रीन कलर से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा ग्लोब एंड मैप्स खत्म होता है। ग्लोब इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अर्थ इज वेरी बिग साइज, है ना, हमारा अर्थ क्या है, बहुत बड़ा होता है, अर्थ को हम लोग देख नहीं सकते एक जगह, इसलिए हम लोग ग्लोब बनाते हैं। जो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है, ठीक है, पृथ्वी में मॉडल होता है जिसके हम लोग घुमा घुमा के देख सकते हैं। ग्लोब में दो लाइन होते हैं, ग्लोब में इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल। फिजिकल मैप होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स ऑफ माउंटेन, लैंड, रिवर्स को देखते हैं। पॉलिटिकल मैप में हम लोग बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड कंट्री को देखते हैं। और कलर की
मैप में क्या करता है, शो करता है। जैसे कि प्लेटू को ऑरेंज कलर से और लैंड को ग्रीन कलर से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाटर को ब्लू कलर से शो करते हैं। इस तरह से हमारा ग्लोब एंड मैप्स चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। पढ़िए घर में ध्यान से, और जो भी समझ में ना आए उसको पूछिए। ओके, थैंक यू।